अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही नायाब चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देती। ये एक ऐसी चीज़ है जो मर्द को मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाकर तरोताज़ा करती है, फ्रेश कर देती है। ये आपके ज़हनी तनाव को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और चैन की नींद सुलाती है। और ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि ये मस्तगी रूमी है, जिसको मैस्टिक गम भी कहा जाता है। ये आपने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना होगा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तो इसकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं है, बल्कि जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी बहुत कम इसकी अहमियत को जानते हैं। और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि इस मस्तगी रूमी को कैसे इस्तेमाल करना है। अब मस्तगी रूमी, ये रोम के लोग जो थे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और आपको पता है रोमियों ने दुनिया के ऊपर हुकूमत की है और कई सौ साल हुकूमत की है। उनके जो बड़े बड़े जो महल्लात में रहने वाले बड़े बड़े ओहदेदार थे, उनके जो बादशाह थे, उनके जो बड़े बड़े वज़ीर थे, वो इसको मैस्टिक गम को खाते थे। बल्कि उन्होंने इसको सिर्फ अपने तक महदूद किया हुआ था, आम लोगों को इसको खाने की इजाज़त नहीं थी। ये इतनी फ़ायदेमंद है, लेकिन आज हमारे पास ये मौजूद है, लेकिन इसकी अहमियत को ना जानने की वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। आज हम इस वीडियो में आपको इसकी अहमियत भी बताएंगे, इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। तो रूमी जो थे, जो बड़े बड़े बादशाह थे, जो बड़े बड़े वज़रा थे, ओहदेदार थे, वो इसको चबाते थे। जिस तरह आजकल हम च्युइंगम खाते हैं, इसी तरह वो च्युइंगम की तरह इसको चबाते थे, जिसकी वजह से उनके मुंह से महक आती थी, उनके मसूड़े ठीक रहते थे और उनका हाजमा ठीक रहता था। तो हाजमे के लोग, जो लोग हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, जिनको कब्ज़ का मसला है, ब्लोटिंग का मसला है, जिनको हार्ट बर्न है, जो खाना खाने के बाद महसूस करते हैं जिस तरह ये जो नाली है इसमें जलन होने लग गई है, गले में जलन होने लग गई है, तो वो क्या करें, खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद थोड़ी सी मस्तगी रूमी एक टुकड़ा ये चबा लें। इंशाअल्लाह ये जो हार्ट बर्न है, बदहज़मी वाला मसला है, खाना हज़म नहीं होता, ये आप सारे मसले भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि आपको कभी ये मसला था ही नहीं। फिर वो लोग जिनके दांतों में दर्द रहता है, जिनके मसूड़े फूल जाते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है, वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, या फिर नस्वार वगैरह का या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उन्होंने किसी फंक्शन पे जाना होता है, किसी गैदरिंग पे जाना होता है, तो वो सोचते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ खाएं कि उनके मुंह से स्मेल ना आए, तो वो सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ मस्तगी रूमी खाना शुरू कर दें। जब भी किसी फंक्शन पे जाएं, मस्तगी रूमी का एक टुकड़ा, जिस तरह च्युइंगम खाई जाती है, इस तरह खा लें, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, चाहे आप पान भी खाते हैं। फिर वो लोग जो चाहते हैं कि उनका जिगर सही वर्क करे, याद रखें, अगर हमारा जिगर सही काम करेगा, ये डिटॉक्सीफाई होएगा, तो फिर ही हमारी सेहत बनेगी। वो आप अक्सर जब किसी का रंग काला हो, उसकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हों, तो अक्सर लोग ये कह देते हैं कि यार इसका जिगर काम नहीं कर रहा। तो अगर किसी का जिगर ठीक काम करने लग जाए तो इसका मतलब है स्किन भी ग्लो करेगी, उसके बाल भी शाइनी होंगे, उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। तो फिर इस मकसद के लिए मस्तगी रूमी को आपने पाउडर बना लेना है और रात को 1 चम्मच खा लें। इसको वैसे भी चबा सकते हैं, सारा दिन चबाते रहें, लेकिन इसकी एक ख़ास मिकदार खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकत वाली है। फिर वो लोग जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो बूढ़े लोग हैं या वो लोग जो वज़नी काम करते हैं, वो तो इसको लाजमी खाएं। रोज़ाना काम पे जाने से पहले एक टुकड़ा चबा लें, च्युइंगम जितना, और रात को जब वो काम से वापस आए उसका पाउडर बना के रख लें। सोते वक्त 1 चम्मच दूध के साथ खा लें, आपको चैन की, सुकून की नींद आएगी और आप सारे दिन की जो मेहनत, थकान होगी उसको भूल जाएंगे। फिर ये खून की सफाई करती है। जब हमारा खून साफ नहीं होता, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स बनते हैं, दाने बनते हैं, मुहासे बनते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं। फिर हमारी जो खाई गई खुराक है उसमें से हमें सही तरीके से एनर्जी नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ ना पड़ें,
بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات ظاہر نہ ہوں، بال خوبصورت ہوں، تو بھی آپ کے لیے مستگی رومی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو آپ نے چبانا ہے یا دودھ کے ساتھ کھانا ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو مستگی رومی کا پاؤڈر لے لیں 10 گرام اور 1 چمچ شہد، یہ مکس کر لیں، صبح و شام آدھا چمچ کھائیں، دودھ کے ساتھ کھائیں۔ آپ انشاءاللہ بالکل فٹ ہو جائیں گے، ہیلدی محسوس کریں گے، اپنے آپ کو پہلوان محسوس کریں گے۔ پھر وہ لوگ جو دماغی سکون چاہتے ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، کئی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتی ہے، تو وہ تو اس کو لازمی استعمال کریں۔ ہمارے وہ مریض جو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں ایک دن کے لیے وہ گولی نہ کھائیں، صرف مستگی رومی پیس کے رکھ لیں، آدھا چمچ گرم دودھ کے ساتھ کھلا دیں، وہ نیند کی گولیاں بھول جائیں گے۔ وہ لوگ جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں وہ نشہ چھوڑ دیں گے۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے، اور اس کی افادیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نامردی کا شکار ہیں، جن کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، جن کو پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہے، یعنی کہ وہ وقت سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو شاید اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو۔ لیکن وہ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ آپ نے مستگی رومی 10 گرام لے لینی ہے، اکرکرا اچھی کوالٹی کا یہ 10 گرام لے لیں، پھر سفید موسلی انڈین 1 نمبر وہ بھی 10 گرام لے لیں، لاجونتی یہ بھی 10 گرام لے لیں۔ ان تمام چیزوں کو پیس کر ایک جار میں رکھ لیں، رات کو 1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کی جو زیرو ٹائمنگ والا مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی، آپ اپنے آپ کو بالکل فٹ محسوس کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازے گا۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے، صرف آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، باقی ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی صحت سے متعلق مختلف ٹوٹکے جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔